नमस्कार दोस्तों, मैं बुद्धि प्रकाश पटवारी आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। दोस्तों, कल अपन ने अध्याय 3 का फर्स्ट पार्ट पढ़ा था और फर्स्ट पार्ट में अपन ने कुछ नियम याद किए थे। इन नियमों को अपन एक बार रिवाइज कर लेते हैं, परंतु उससे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जो भी चैनल पर नया आया है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, पहले जो कल थे उन कल से कल वालों को अपन रिवीजन करते हैं, उसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं। इससे क्या होगा, अपने को कल वाले भी रिवाइज हो जाएंगे और आज वाला तो अपने को पढ़ना है ही। तो चलो देखते हैं अपन ने क्या पढ़ा था कल। ठीक है भाई, अध्याय 3 और अध्याय 3 आपको पता है कहाँ से है। सेवा की सामान्य शर्तें दे रखी है और ये कहाँ से कहाँ तक भाई, जो नियम है रूल। ठीक है, रूल दे रखा अपने को, रूल दे रखा कितना, 8 से कितने तक, 23 ब तक, कितने तक, 23 ब तक दे रखे हैं अपने को। ठीक है, अब देखो आप लोग, इसमें नियम था 8। ठीक है भाई, रूल नंबर 8 की अपन बात करें, रूल नंबर 8, तो रूल नंबर 8 देखो अपने को क्या कहता है, प्रोबेशनर प्रशिक्षणार्थी के बारे में बताता है। किसके बारे में बताता है, प्रोबेशनर प्रशिक्षणार्थी के बारे में। क्या होता है भाई, 2 वर्ष के लिए अस्थायी नियुक्ति होती है। क्या होती है, 2 वर्ष के लिए अस्थायी नियुक्ति होती है। ठीक है, और प्रोबेशन का नियम भाई कब से लागू हुआ, 20 जनवरी 2006, 20 जनवरी 2006। ठीक है भाई, 20 जनवरी 2006। इस समय क्या होता है, व्यक्ति को एक फिक्स वेतन मिलता है, यह आपको पता है। अब देखो इसके बाद में आता है रूल 8A। रूल 8A, आयु क्या होनी चाहिए भाई नियुक्ति के समय, वैसे तो कितनी होनी चाहिए, 16 से और बताओ कितनी होनी चाहिए, 35 होनी चाहिए। लेकिन प्रतिभूति के मामले में कितनी होनी चाहिए, 18 से कितनी होनी चाहिए, 35 होनी चाहिए। ठीक है, महिलाओं की बताओ, महिलाओं फीमेल की आयु बताओ कितनी मानी गई है, बताओ कितने तक है, 42 वर्ष तक है। इसके अलावा जो राज्य एवं अधीनस्थ सेवा की, इनमें बताओ कितनी है, सबॉर्डिनेट सेवा में बताओ कितनी है, इसमें 45 वर्ष। ठीक है, और देवस्थान विभाग के पुजारी है, पुजारी, उनके लिए बताओ भाई कितनी है, पुजारियों के लिए इतनी, इनके लिए दे रखी है 35 वर्ष अधिकतम आयु है। साथ में मैं आपको बताऊं, SC ST को कितनी छूट दी जाती है बताओ भाई, SC ST को 5 वर्ष की अधिकतम छूट। इसी प्रकार से OBC को बताओ कितने वर्ष की छूट दी जाती है, 3 वर्ष की छूट दी जाती है। ठीक है, और आरक्षित वर्ग की महिला, उसको बताओ कितने वर्ष की छूट दी जाती है, बताओ आरक्षित वर्ग की महिलाओं को 10%, 10 वर्ष की छूट दी जाती है। अब देखो यार, अगला है 8B। 8B में क्या, नाम परिवर्तन। तो नाम परिवर्तन कैसे किया जा सकता है, नाम परिवर्तन कैसे कर सकते हैं। कर्मचारी क्या करता है, एक निर्धारित प्रपत्र में सूचनाएं कार्यालय अध्यक्ष को भेजता है। किसको, कार्यालय अध्यक्ष को, कार्यालय अध्यक्ष को भेजता है। और कार्यालय अध्यक्ष क्या करता है भाई, इसको AG कार्यालय को भेजता है। किसको भेजता है, AG कार्यालय को। ठीक है, तो AG क्या करता है, जो राजस्थान का गजट है उस गजट में राजपत्र में प्रकाशित करता है। इसके बाद में ही क्या होता है भाई, नाम परिवर्तन होता है। और प्रथम नियुक्ति के समय वेतन बिल की जांच कौन करता है, कोषाधिकारी करता है। इसी प्रकार से 9 में आता है, नियम 9 में, नई नियुक्ति पर चिकित्सा हेल्थ सर्टिफिकेट। ठीक है, नई नियुक्ति पर हेल्थ सर्टिफिकेट। नियम 10 कहता है उसका प्रारूप कैसा होता है, हेल्थ सर्टिफिकेट का प्रारूप कैसा होना चाहिए। नियम 11 किससे जारी होना चाहिए, हस्ताक्षर व प्रति हस्ताक्षर। ठीक है, और 12 में किससे छूट है। अब बताओ भाई छूट किस किस को, मुझे ये बताओ, चिकित्सा प्रमाण पत्र से। भाई जिन भर्तियों में पहले से फिजिकल हो चुका है। ठीक है, और सेवानिवृत्ति के बाद में जो लोग फिर से नियुक्त होते हैं। इसके अलावा चतुर्थ श्रेणी से जो उच्च सेवा है उनमें 3 माह की छूट दे दी जाती है। अगर मान लो महिला कर्मचारियों का जो शारीरिक जांच होती है, चिकित्सा जांच होती है, तो चिकित्सा बोर्ड में कम से कम 1 महिला होना ज़रूरी है, 1 फीमेल होना ज़रूरी है। तो ये तो अपन ने पढ़ा था कल, और आज का अपन क्या कर लेते हैं, शुरू करते हैं अपना आज का। देखो यार, कई लोग कह रहे हैं कि भाई आप लोग आप इतना सही पढ़ाते हो, तो इतना ही याद हो पाता है, इनको बार बार में रिवाइज करो आप लोग। फिर भी मैं बता रहा हूँ आपको, 1 महीने के अंदर मैं आराम से करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इतना ही पढ़ेंगे अपन, ज़्यादा कोई पढ़ने की ज़रूरत नहीं, ज़्यादा याद भी नहीं होता है। आओ देखते हैं आज का नियम 13 क्या दे रखा। नियम 13 में
सेवा की आधारभूत शर्तें। नियम 13 में बताओ क्या, सेवा की आधारभूत शर्तें। इस नियम के तहत प्रत्येक सरकारी कर्मचारी 24 घंटे का जो समय है, अपना समय, वह सरकार को देगा और दैनिक कर्तव्य से अधिक किए गए कर्तव्य के बदले वह भुगतान हेतु कोई दावा प्रस्तुत नहीं कर सकता। क्या मामला में सेवा की आधारभूत शर्तें हैं कि जब भी आपको बुलाया जाए, जैसे मान लो पुलिस हो गए, पटवारी हो गए, इनमें क्या होती है, ड्यूटी भाई 24 आवर की होती है। राजस्थान में मान लो प्रत्येक कर्मचारी की ड्यूटी कितनी है, 24 आवर। आपको कभी भी बुलाया जा सकता है, ठीक है, आपको कभी भी बुलाया जा सकता है और आपको एक्स्ट्रा काम दे दे तो आप उसके लिए पैसे नहीं मांग सकते किसी भी कंडीशन में। यह सेवा की आधारभूत शर्तें हैं। देखो यार, नियम 14 क्या कहता है, एक पद एक व्यक्ति का सिद्धांत, ठीक है, एक पद एक व्यक्ति का सिद्धांत। इस नियम के तहत स्थायी पद पर एक समय में एक ही व्यक्ति कार्य करेगा। अस्थायी पदों पर एक समय में 2 या 2 से अधिक व्यक्ति कार्य कर सकते हैं। एक व्यक्ति एक पद, भाई एक पद पर एक ही व्यक्ति रहेगा, स्थायी तो, और अस्थायी तो 2 या 2 से अधिक व्यक्ति काम कर सकते हैं। तो 13 में हो गए आधारभूत शर्तें, 14 में हो गए एक व्यक्ति एक पद का सिद्धांत। यदि आपको समझ में आ रहा तो भाई आप लोग लाइक कर दो, ठीक है, समझ में आ रहा तो निश्चित तौर पर लाइक कर दीजिए आप लोग। और डेली के डेली इसको आप लोगों को पढ़ना है, कंटिन्यू करना है। भाई मेरे को समय नहीं मिल पाता, फिर भी मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ इस चीज़ को। अगला देखो 15, नियम 15 कहता है पदाधिकारी के बारे में बताता है आपको। पदाधिकार क्या होता है, पदाधिकार जब आप लोग में 2 वर्ष का बाद में जब आपका फिक्सेशन हो जाता है, ठीक है, 15 में क्या होता है, पदाधिकार जब 2 वर्ष के प्रोबेशन के बाद में आपका फिक्सेशन हो जाता है तो उस पद पर क्या हो जाता है, आपका पदाधिकार हो जाता है, मतलब आपको स्थायी रूप से नियुक्ति मिल जाती है। अब देखो यार 16 में क्या दे रखा है, पदाधिकार कब तक बना रहेगा, ठीक है, पदाधिकार कब तक बना रहेगा। अगर आप अवकाश लेते हैं तो अवकाश के दौरान पदाधिकार रहता है। आप सस्पेंड हो जाते हो तो सस्पेंड होने पर भी आपका पदाधिकार बना रहता है, ठीक है। और विदेश सेवा के मामले में कर्मचारी 3 साल तक अपने पद पर रह सकता है। वैदेशिक सेवा पढ़ेंगे वे अपना, वैदेशिक सेवा पढ़ेंगे अपन अध्याय 13 में। किस में पढ़ेंगे, अध्याय 13 में। तो यार देखो पदाधिकार कब तक बना रहता है, अवकाश पर रहोगे आप लोग तो पदाधिकार बना रहेगा, सस्पेंड रहते हैं तब भी पदाधिकार रहता है, और विदेश सेवा के मामले में कर्मचारी 3 साल तक अपने पदाधिकार पद पर बना रहता है। नियम 17 मतलब पदाधिकार का निलंबन, सस्पेंशन कब होता है, यदि कर्मचारी के विरुद्ध सीसीए नियम 1958 के तहत कार्यवाही की जाए तो कर्मचारी को पदाधिकार से निलंबित किया जा सकता है। भाई आपने सुना होगा 16 सीसी और 17 सीसी, 16 सीसी और कितना सुना होगा आपने, 17 सीसी। तो ये क्या भाई, एक पनिशमेंट होता है। क्या होता है, पनिशमेंट। 17 सीसी में पनिशमेंट हल्का होता है, तो इसके अंदर क्या होता है भाई, मैं आपको बता दूं, 17 सीसी में मतलब हल्की सज़ा दी जाती है। जैसे मान लो इंक्रीमेंट रोक देते हैं, हल्की सज़ा दी जाती है। और जबकि 17-16 सीसी क्या होती है, गंभीर मामलों में दी जाती है। बहुत ही गंभीर मामलों में 16 सीसी की चार्जशीट दी जाती है। और 16 सीसी में क्या होता है भाई, आदमी को टर्मिनेट भी किया जा सकता है सेवा से, ठीक है, सेवा से बर्खास्त किया जा सकता है इसके अंतर्गत, और बड़ी सज़ा इसके अंतर्गत दी जाती है। तो देखो यार नियम 17 में क्या है, यदि कर्मचारी के विरुद्ध सीसीए नियम 1958 के तहत कार्यवाही की जाए तो कर्मचारी को पदाधिकार से निलंबित किया जा सकता है। सीसीए नियम 1958, 16 सीसी 17 सीसी कोई भी दी जाए तो क्या कर सकते हैं, निलंबित कर सकते हैं। क्या था भाई, 15 में पदाधिकार, 16 में क्या था, पदाधिकार कब तक बना रहेगा, और 17 में क्या भाई आप लोग मुझे बताओ, पदाधिकार का निलंबन है। चलो नेक्स्ट देखो 18वां आप लोग देख लीजिए, पदाधिकार को समाप्त कैसे कर सकते हैं भाई किस प्रकार से आपको किस प्रकार से टर्मिनेट कर सकते हैं, सेवा से बर्खास्त कर सकते हैं, पदाधिकार को समाप्त करना, ये बता रखा नियम 18 में। किस में बता रखा, नियम 18 में। चलो देखो नियम 18 में क्या है, पदाधिकार को समाप्त करना, यदि कर्मचारी पर सीसीए नियम 1958 के तहत कार्यवाही की गई हो तथा वह दोषी पाया जाए तो उसका पदाधिकार समाप्त हो जाएगा।
दिनांक 20 अगस्त 2001 के बाद यदि कर्मचारी लगातार 5 साल तक से अवकाश पर हो तो उसे पद से बर्खास्त कर दिया जाएगा। इसको समझो आप लोग। भाई सीसीए नियम 1958 के तहत कार्यवाही हो, मतलब 16 सीसी में कार्यवाही चल रही है उसके खिलाफ और उसको दोषी मान लिया गया है, ठीक है, उसका अपराध साबित हो गया है, गंभीर अपराध किया है उसे, तो उसे क्या कर दिया जाता है, सेवा से बर्खास्त कर दिया जाता है सीसीए नियम 1958 के तहत। और क्या होता है भाई देखो, 20 अगस्त 2001 के बाद यदि कर्मचारी 5 साल बिना बताए 5 साल बिना बताए बिना किसी वैध रीजन के 5 साल तक अवकाश पर हो तो उसे पद से बर्खास्त कर दिया जाता है, ठीक है। तो 18 में क्या हो गया, पदाधिकार को समाप्त करना। अगला देखिए भाई 19 नियम 19 क्या कहता है, इसको देखिए आप लोग। 19वां नियम देखो, पदाधिकार का स्थानांतरण कब होता भाई, सरकार के सार्वजनिक हित को ध्यान में रखते हुए दिनांक 2 अगस्त 2005 के बाद सरकार द्वारा किया गया पदाधिकार का स्थानांतरण जनहित में होना आवश्यक है। यदि सरकार कर्मचारी पर कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही करे तो पदाधिकार का स्थानांतरण हो जाता है। क्या क्या चीज़ें हैं भाई, स्थानांतरण कब होता है, एक तो सरकार ट्रांसफ़र करती है, आपका देखो खुद के अनुसार कर देती है सार्वजनिक हित को ध्यान में रखते हुए। दूसरी बात, सरकार जब भी ट्रांसफ़र करती है तो क्या करती है भाई, सार्वजनिक हित में जनहित में ट्रांसफ़र करती है। और तीसरी बात यह है कि पनिशमेंट के तौर पर आपका ट्रांसफ़र किया जाए, मतलब आपके खिलाफ कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाए। तो 18 में समाप्त, 19 में स्थानांतरण, ठीक है भाई। अब देख लेते हैं अपन ने क्या पढ़ा है आज क्या पढ़ा है, इसको रिवाइज कर लेते हैं। नियम 13, बताओ भाई नियम 13 में क्या दे रखा है, नियम 13 में दे रखा है सेवा की आधारभूत शर्तें। क्या सेवा की आधारभूत शर्तें हैं, आपको 24 घंटे कभी भी बुलाया जा सकता है, 24 घंटे कभी भी बुलाया जा सकता है। और आप लोग अधिक वेतन नहीं मांग सकते, आप लोग अगर आपको एक्स्ट्रा काम दे दिया तो आप लोग अधिक वेतन नहीं मांग सकते। नियम नंबर 14 में है, बताओ क्या है, एक व्यक्ति एक पद का सिद्धांत, ठीक है। एक पद पर, एक स्थायी पद पर एक ही व्यक्ति काम करेगा। यदि अस्थायी पद है तो 2 या 2 से अधिक 15 में भाई बताओ भाई क्या, पदाधिकार, ठीक है। 15 में क्या, पदाधिकार। 16 में क्या भाई, 16 में पदाधिकार कब तक रहेगा मुझे बताओ। पदाधिकार अवकाश पर है तो आप लोग पदाधिकार रहेगा, आप लोग निलंबित रहते हैं तो पद पर अधिकार रहेगा, फिर भी रहेगा। और विदेश सेवा के मामले में 3 साल तक, ठीक है। 17 में क्या होता है, पदाधिकार का निलंबन हो जाता है। कैसे होता है निलंबन, सीसीए नियम 1958 के तहत कार्यवाही की जाए तो क्या कर देते हैं, निलंबित कर देते हैं। 18 में क्या भाई, पदाधिकार को समाप्त कर देना, टर्मिनेट। यदि सीसीए नियम 1958 के तहत यदि दोषी पाया जाता है या फिर 20 अगस्त 2001 के बाद में लगातार 5 साल तक बिना बताए गायब रहता है तो उसे बर्खास्त कर दिया जा सकता है। 19वां भाई क्या है, 19वां पदाधिकार का स्थानांतरण, ठीक है। सरकार क्या करती है भाई, सार्वजनिक हित को ध्यान में रखते हुए क्या कर देती है, ट्रांसफ़र कर देती है। साथ में यदि कर्मचारी को पनिशमेंट के तौर पर भी स्थानांतरण किया जा सकता है। तो चलिए बताइए भाई आज का सेशन कैसा लगा, पसंद आया तो लाइक और शेयर करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।